नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य खबरों को। झारखंड में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन, राज्य की सत्ताधारी पार्टी झामुमो ने दिए हैं संकेत। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ झारखंड सरकार कदम बढ़ा सकती है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रविवार को ऐसे ही संकेत दिए। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कई राज्यों ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया है। ऐसे में जरूरी है कि हम भी इसके लिए तैयार रहें। झारखंड में 4169 नए संक्रमित मिले, जबकि 6461 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 97 मरीजों की यहां मौत भी हुई है। रविवार को राज्य में नए संक्रमित की संख्या में कमी आई है। यहां 37,644 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 4169 नए संक्रमित मिले। इस तरह प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 11 लोग संक्रमित पाए गए हैं। राहत की तो बात यह है कि यहां 24 घंटे के भीतर 6461 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। इस तरह से नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि 6 दिन बाद 5000 से कम संख्या में मरीज मिले हैं। झारखंड में रविवार को 97 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से रांची के 11, पूर्वी सिंहभूम के 11, धनबाद में 6, बोकारो में 5, देवघर, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा में 4, गिरिडीह में 3, पलामू में 2, दुमका, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खुट्टी, लातेहार, साहिबगंज, सरायकेला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम व लोहरदगा में एक मरीजों की मौत हो गई। रविवार को कहां से कितने मरीज मिले, आइए इसके बारे में जानते हैं। बोकारो से 192 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि चतरा से 37, देवघर से 280, धनबाद से 65, दुमका से 54, पूर्वी सिंहभूम से 562, गढ़वा से 96, गिरिडीह से 136, गोड्डा से 64, गुमला से 88, हजारीबाग से 247, जामताड़ा से 125, खूंटी से 224, कोडरमा से 260, लातेहार से 129, लोहरदगा से 73, पाकुड़ से 6, पलामू से 111, रामगढ़ से 204, रांची से 779, साहिबगंज से 56, सरायकेला से 55, सिमडेगा से 86, पश्चिमी सिंहभूम से 240 लोग संक्रमित पाए गए। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने लिया है महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए प्रस्तावित कल्याण कोष को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उसे मूर्त रूप देने के निर्देश स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग को दिए हैं। साथ ही शिक्षक नियुक्ति नियमावली को भी अंतिम रूप देने के लिए कहा है, ताकि शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र शुरू की जा सके। विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री के इस निर्देश की जानकारी माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा निदेशक को देते हुए इस पर आवश्यक कार्रवाई शीघ्र करने के लिए कहा है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि पारा शिक्षकों के लिए गठित होने वाले कल्याण कोष के माध्यम से किसी पारा शिक्षक की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को एकमुश्त सहायता राशि देने से लेकर पारा शिक्षकों व बीआरपी सीआरपी को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा तथा बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर लोन आदि के प्रावधान किए जा रहे हैं। झारखंड स्टेट बार काउंसिलिंग का निर्देश, 1 हफ्ते तक न्यायिक कार्यों से दूर रहे राज्य के वकील। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य भर के वकील अगले 1 हफ्ते तक न्यायिक कार्यों से दूरी बनाए रखेंगे। इस संबंध में झारखंड स्टेट बार काउंसिलिंग की ओर से राज्य भर के सभी जिला बार एसोसिएशन को निर्देश जारी कर दिया गया है। झारखंड स्टेट बार काउंसिलिंग के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने यह जानकारी दी। झारखंड में 13 मई तक राज्य में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में 13 मई तक हल्की बारिश की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से ये सिलसिला जारी है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ जिलों में इस दौरान काफी तेज बारिश और थंडरिंग के भी आसार हैं। हालांकि राजधानी में इन दिनों मध्यम दर्ज की बारिश रिकॉर्ड की गई है। विभाग के माने तो आने वाले 2 दिनों के दौरान तापमान में कमी भी महसूस की जाएगी, जो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस होगी। 10 मई के बाद यानी कि आज के बाद तापमान में वृद्धि की संभावना है, जो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकती है। ऐसे में 10 मई के पहले तक राज्य का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पर 10 और 11 मई को तापमान 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान के आधार पर 13 मई तक राज्य के उत्तर, पूर्वी, मध्य और दक्षिणी जिलों में बारिश होगी, जिनमें से बोकारो, गुमला, हजारीबाग, सिमडेगा, खुट्टी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल हैं। मदर्स डे पर सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा, मां खुद में ही पूरी संसार है, सभी माताओं को अभिनंदन।
कल मदर्स डे था, यानी माँ का दिन। वैसे तो हर दिन माँ के लिए समर्पित है, लेकिन आधुनिकीकरण ग्लोबल होती दुनिया ने माँ से प्यार जताने के लिए एक दिन का समय दे दिया है। मई माह के दूसरे रविवार को पूरे विश्व में मदर्स डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग अपनी माँ के प्रति प्यार को जता रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री सहित कई नेता भी पीछे नहीं हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंटरनेट मीडिया पर माँ की फोटो के साथ लिखा, माँ खुद में ही पूरी की पूरी संसार है। झारखंड के थानों में बंद ऑक्सीजन सिलेंडरों का होगा इस्तेमाल, डीजीपी का निर्देश जारी। झारखंड में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए डीजीपी नीरज सिन्हा ने निर्देश जारी किया है कि थाने के मालखानों में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल आम जनता के लिए हो। राज्य के विभिन्न थानों में करीब 250 सिलेंडर पड़े हैं। ये सभी सिलेंडर पुलिस ने जब्त किए हैं। इनका अस्थायी रूप से इस्तेमाल होगा। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से विशेष सुनवाई में जल्द से जल्द थानों के मालखाना में जब्त सिलेंडर को तत्काल रिलीज करने का आदेश दिया गया था। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के इसी निर्देश के आलोक में डीजीपी ने यह कदम उठाया है। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि कोविड में इस्तेमाल हो जाने के बाद जिला प्रशासन को वापस सारे सिलेंडर थाना के मालखाने में जमा कराने होंगे। झारखंड के उर्दू शिक्षकों को मिलेगा अवधि विस्तार। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में इंटर प्रशिक्षित वेतनमान में उर्दू शिक्षक के स्वीकृत 4,401 पदों का अवधि विस्तार और वेतन मद में 55.80 करोड़ रुपए की राशि को भी सीएम ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि राज्य में वर्तमान में उर्दू शिक्षक 4,401 पदों के जगह 689 शिक्षक कार्यरत हैं। झारखंड के सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन का रास्ता साफ। झारखंड के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन का रास्ता साफ हो गया है। इससे संबंधित शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों, जिसमें अल्पसंख्यक विद्यालय भी शामिल है, सरकार की ओर से स्वीकृत पदों के विरुद्ध वैध रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों के वेतन के लिए 2,24,48,56,000 रुपये सहायता अनुदान से संबंधित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सहायता अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए है। खबर है झारखंड के लातेहार से। लातेहार में मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा, डैम में डूबने से 2 सगे भाई समेत 3 बच्चों की मौत। बालूमाथ थाना अंतर्गत बालू गांव में रविवार को नौका बांध डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में से 2 सगे भाई हैं। हादसा नहाने के दौरान मछली पकड़ने की वजह से हुआ। तीनों बच्चे मछली पकड़ने के लिए गहरे पानी में चले गए और डूब गए। डैम के पास मौजूद कुछ बच्चों ने शोर मचाया तो ग्रामीण वहां पहुंचे और तीनों को बाहर निकाल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से रामगढ़ और लातेहार में 4 बच्चों की मौत। पेड़ के नीचे गिरे आम को चुनने के दौरान हुआ हादसा। झारखंड में रविवार को बदले मौसम ने 4 बच्चों की जान ले ली। चारों बच्चों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतकों में रामगढ़ के मांडू निवासी 2 और लातेहार के मनिका निवासी 2 बच्चे शामिल हैं। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।